इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है भाई। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके चले थे, मींस आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया, हमारे पास में 6 टाइप ऑफ हमारे पास में फंक्शन थे, sin थीटा, cos tan, cot secant एंड cot tan। हमारे पास में 6 फंक्शन थे, उनका हमने ग्राफ स्टडी किया। ग्राफ स्टडी करने के बाद में हमने वहां पर उसकी डोमेन और रेंज का हमने पहले स्टडी किया। उसके बाद मैंने ये बताया था कि अगर आप उसमें ग्राफ के ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसका ये बताया था कि इनवर्स की आपके पास में डोमेन किस तरीके से चेंज होती है, डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, ये आपको पता था, ये भी बताया था मैंने लास्ट क्लास में। उसके बाद कॉन्सेप्ट हुआ था कि रेंज एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेन किए थे कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप किस तरीके से समझते हैं, ठीक है, क्यों हम वो जो पॉइंट लेकर चले गए तो प्रिंसिपल ब्रांच में हम काम कर रहे थे। अब हमारे पास में उसी के बेस पे है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास में जो डोमेन और जो रेंज है उसका डिफरेंस आ जाता है। तो हमारे पास में जो सबसे पहले अगर आपके पास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप लेकर चले हुए हैं तो इसमें ये है कि अगर आपके पास साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा दे रखा है तो आपका रिजल्ट क्या आता है इसमें, थीटा। सेकंड रिजल्ट आपके पास में अगर आप cos इनवर्स cos थीटा लेके चले हुए हैं तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, नहीं थीटा हमारे पास। हाँ जी साइन इनवर्स x लेके चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में इसकी वैल्यू थीटा आएगी। अगर cos इनवर्स x हमारे पास में थीटा दे रखा है तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो sin थीटा की फॉर्म में आ गए। यहाँ पर अगर आप cos इनवर्स x थीटा की फॉर्म में लेके चले हुए हैं तो x की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे तो cos थीटा। अगर tan इनवर्स थीटा आपके पास में tan इनवर्स x आपके पास में थीटा दे रखा है तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास में tan इनवर्स थीटा की वैल्यू ये है कि हम इसको किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा इस फॉर्म। नेक्स्ट है कि अगर आप डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं प्रिंसिपल ये देखिए डोमेन एंड रेंज जितने भी आपके पास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पर आपके मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपकी इस लेवल से है कि आपके पास में जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। इसी के बेस पे आपके बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। साइन इनवर्स कितना, तो साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, नेक्स्ट आपके पास में कोट इनवर्स x, secant इनवर्स x, लास्ट है कोसेकेंट इनवर्स। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करते हैं सबसे पहले डोमेन की, अगर आप ओनली फंक्शन लेते हैं यहाँ पर sin x, cos x, tan x, secant और cosecant ऑफ x, तो मैंने उसमें ये बताया था कि आपके ग्राफ की फॉर्म में आपने यहाँ पर जो साइन का ग्राफ है यहाँ पर π/2 था, ठीक है, ये पाई है, यहाँ पर प्लस इनफिनिटी से माइनस इनफिनिटी की फॉर्म में हमारे पास में ग्राफ बनता था। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बना है। उसके बाद पहले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए मैंने कहा था कि हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए जो हमने ग्राफ हमेशा स्टडी करना होता है वो ग्राफ स्टडी करते हैं हम इस पॉइंट से, यानी कि ये जो ग्राफ होगा हमारे पास में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपनी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यानी कि हमारे पास में कोडोमेन और रेंज का जो कॉन्सेप्ट है केवल यही कॉन्सेप्ट में स्टडी करेंगे। उसके अलावा ये जो दूसरे हमारे पास में फंक्शन बचते हैं उसके अकॉर्डिंग ये होगा। अगर मैं इस फंक्शन में अगर मेरे पास में साइन ऑफ x था तो मैंने यहाँ पर डोमेन डिफाइन की। डोमेन आपके पास में जो फंक्शन के लिए थी वो रियल नंबर थी और जो रेंज थी वो मेरे पास में थी -1 से +1 के बीच में। यहाँ पर इस तरीके से मैंने बताया था ये -1 है और यहाँ पर +1। तो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, जो स्मॉल नंबर होता है और लास्ट नंबर जो हमारे पास में बिग नंबर है उसके बीच में डोमेन हमने डिफाइन किया। तो यहाँ पर रेंज है, बट यहाँ पर जो इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू चेंज है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो उसकी रेंज है ना वो हमारे पास यहाँ पर उसकी
डोमेन बनी हुई है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास में दे रखी है -1 से 1 क्लोज इंटीग्रल। इसकी जो वैल्यू है -1 से 1। अगर आप कोस का ग्राफ बना रहे हो तो कोस के ग्राफ में भी हमारे पास में जो इसकी रेंज है वो सेम रहेगी, मींस जो उसकी रेंज थी वो हमारे पास में डोमेन में कन्वर्ट हो रही है। और अगर आपने जो फंक्शन चैप्टर है वो कंप्लीटली स्टडी किया हुआ है तो उसमें ये चीज पहले से गिवन है कि अगर हमारे पास में फंक्शन इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब हमारे पास में जो फंक्शन है वो 1 1 एंड 1 2 होगा। और उसमें हमें ये एक्सप्लेन कर भी रखा है कि अगर आप इनवर्स फंक्शन निकाल रहे हैं तो जो उसकी रेंज है वो उसकी रेंज चेंज हो जाती है, डोमेन और जो रेंज होती है वो आपस में चेंज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर जो अगर हम टेंजेंट के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर -∞ से +∞ में हमने वैल्यू स्टडी की है जब हम टेंजेंट ऑफ x का ग्राफ स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू आती है रियल नंबर में, कोट इनवर्स में भी रियल नंबर का है। यहाँ पर है कि आपकी वैल्यू जो चेंज होके आई है -1 से +1 के बीच में, और इसकी जो रेंज है वो भी हमारे पास में -1 से +1। उसके बाद ये हमारे पास में डोमेन के बाद आती है हमारे पास में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बोल सकते हैं और हो सकता है कि एक दो पॉइंट में आपको रेंज भी लिखा मिल सकता है, बट मोस्टली क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही मिलेगी, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आती है, बोर्ड के एग्जाम में अगर आप लेके चलोगे तो आपके पास में रेंज भी आ सकती है कि आप इसकी रेंज को फाइंड आउट करो, रेंज क्या होगा आपके पास, ठीक है। ये आपके पास में मैंने कहा था कि जो हमारे पास में डोमेन थी वो डोमेन हमारे पास में चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो वैल्यू है वो इसमें कन्वर्ट होकर आ गई इस फॉर्म में, ठीक है। अगर आप स्टडी करोगे तो ये वाला जो चीज है sin x के में वो यहाँ पर दे रखा है, जो यहाँ पर जो रेंज दे रखी है वो उस में दे रखी है, ठीक है। तो इनवर्स में चेंज हो रहा है, यहाँ पर है 0 से पाई के बीच में हमारे पास में प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच है वो cos इनवर्स x के लिए एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल है, ये हमारे पास में क्लोज इंटरवल है, ये हमारे पास में ओपन इंटरवल में इसकी वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास में इसकी जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में जो हमारे पास में कोड दे रखे हैं इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करेगी। नेक्स्ट है सेकेंड इनवर्स x, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्लोज इंटरवल 0 से पाई माइनस में π/2 ये वैल्यू लाई करेगी। नेक्स्ट हमारे पास में वैल्यू लाई करेगी यहाँ पर ये π/2 एक सिंगलटन एलिमेंट है। अगर आप एक सिंगलटन एलिमेंट को लेके चलते हो जैसे कि आपने पाई एलिमेंट को लेके चला, हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट ही ना, अगर आप खाली एलिमेंट लेके चल रहे हो पाई मीन वहां पर कोई भी एलिमेंट हमने डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपके पास में -π/2 से ये जो फंक्शन है -π/2 क्लोज इंटरवल -π/2 से प्लस क्लोज इंटरवल +π/2 माइनस में हमारे पास में कहां पर फंक्शन ब्रेक डाउन हो रहा है, ये फंक्शन ब्रेक डाउन हो रहा है हमारे पास में 0, ठीक है। अब हमने ये पता चला कि जैसे कि इसमें हमारे π/2 पे लेके चले गए, यहाँ पर हम जो माइनस करें वो 0 पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम इस इन पॉइंट को माइनस कर रहे हैं, इसका मेन रीजन क्या है कि हम इन पॉइंटों को माइनस करके चल रहे हैं। ये है भाई हमारे पास में, अगर मैं एक सिंपल सा ग्राफ लेकर चलूं, जैसे मैंने यहाँ पर बात की इसमें हमने कोई माइनस नहीं किया, 10 के केस में लेके कोई यहाँ तक हमने कोई भी पॉइंट माइनस नहीं किया है। माइनस हमने कहाँ पर करता है, एक तो पॉइंट हमारे पास में सीकेंट, एक हमारे पास में कोसेकेंट, ठीक, सीकेंट इनवर्स x और एक है कोसेकेंट इनवर्स x। तो मेन रीजन क्या है इसका कि हमने इसमें माइनस किया। अगर मैं ओनली एक सीकेंट x फंक्शन की लेके चल रहा हूँ, पहले सीकेंट x से समझते हैं, उसके बाद सीकेंट इनवर्स से लेते हैं। सीकेंट x को आप लिख सकते हैं 1 बाय में cos ऑफ x। अब 1 बाय cos ऑफ x है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर π/2 पुट कर दूं, x की वैल्यू π/2 पुट की, आपको पता है कि 1 बाय में cos 90, ठीक है, cos 90 की वैल्यू हमारे पास में 0 होती है और 1/0 की जो फॉर्म होती है वो इनफिनिटी है, जबकि हमारे पास में cos की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करती है, 0 से पाई के बीच में लाई करती है, तो हमारे पास में इनफिनिटी वैल्यू हो ही नहीं सकती, ठीक है, इनफिनिटी वैल्यू नहीं हो सकती। इसलिए हमने क्या कर रखा है कि जो सेकेंड वाला केस है 0 से पाई में से ओनली एक पॉइंट, 0 से पाई का मतलब क्या है, आपकी वैल्यू कहां पर लाइन कर रही है कि अगर मेरे पास में इस टाइप से अगर मैं लेकर चलाऊं 0 टू पाई, यानी कि ये सभी पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे एक्सेप्ट कौन सा कि हम 90 वाला जो पॉइंट है, π/2 वाला जो पॉइंट है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। सेम केस अगर मैं स्टडी करूं तो ये हमारे पास में टेंजेंट के लिए कोसेकेंट इनवर्स x, कोसेकेंट इनवर्स x का मतलब है कि 1 बाय में sin ऑफ x,
और साइन हमारे पास में 0 कहाँ पर होता है, वो साइन 0 पे ही साइन की वैल्यू 0 होती है, तो 1 बाई में 0 वैल्यू आते हैं इनफिनिटी, इसलिए हमने यहाँ पर जो पॉइंट है 0 वाला वो माइनस कर रखा है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। टेबल नोट डाउन करिए भाई। देखिए ना इसके बाद आपके पास जो वैल्यू आती है, जो आपको याद रखना है, वो है कि अगर आपके पास में जो साइन इनवर्स माइनस ऑफ x दे रखा है, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है माइनस के साइन इनवर्स ऑफ x। नेक्स्ट आपके पास में है, अगर आपके पास में cos इनवर्स माइनस ऑफ x दे रखा है, तो ये आपके पास में cos में ही रहेगा। ठीक है, इस बार इसकी जो पॉइंट हमारे पास में नेगेटिव में रह जाती है, नेक्स्ट हमारे पास में पॉजिटिव में रह जाती है। ये फंक्शन पे डिपेंड करता है कि हमारे पास में जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है या फिर हमारे पास में इवन फंक्शन है। ऑड एंड इवन फंक्शन के बारे में हमें 9 चैप्टर जो हम स्टडी करेंगे इंटीग्रल का, उसमें ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा है कि ये चीज इस तरीके से आई हुई है, तो ये एक पॉइंट हम वहां पर स्टडी करेंगे। मेनली अब हम यहाँ पर ये लेके चलेंगे कि हमारे पास में अगर साइन इनवर्स माइनस ऑफ x है तो इसका नेगेटिव रिजल्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, cos इनवर्स माइनस ऑफ x है तो हमेशा ये पॉजिटिव में ही रहेगा। अगर मेरे पास में tan इनवर्स माइनस ऑफ x दे रखा है तो ये कन्वर्ट रहेगा tan इनवर्स ऑफ x में। ये होता है पाई माइनस में cos इनवर्स x, सॉरी पाई माइनस में cos इनवर्स x। ये होगा नेगेटिव की फॉर्म में अगर आप लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट है cot इनवर्स माइनस ऑफ x, अगर आपके पास में वैल्यू है तो ये कन्वर्ट हो जाएगी पाई माइनस में cot इनवर्स ऑफ x। नेक्स्ट आपके पास में secant इनवर्स माइनस ऑफ x is equals to पाई माइनस में secant इनवर्स x। लास्ट आपके पास में cosecant इनवर्स माइनस ऑफ x is equals to माइनस के cosecant इनवर्स ऑफ x। तो आपको यहाँ पर मेरी तीन चीज याद रखनी है कि अगर आप के पास में साइन दे रखा है, साइन इनवर्स माइनस ऑफ x दे रखा है, तो ये वैल्यू हमेशा इसी में रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें जो नेगेटिव वाला जो साइन है वो माइनस का बाहर आ जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास में tan इनवर्स माइनस ऑफ x दे रखी है तो सबसे पहले नेगेटिव साइन बाहर tan इनवर्स ऑफ x। और आपको ये पता है कि साइन का जो उल्टा होता है, यानी कि जो उसका रेसिप्रोकल होता है, वो हमारे पास में कोसिकेंट इनवर्स है। तो कोसिकेंट इनवर्स माइनस ऑफ x, इसकी वैल्यू हमारे पास में माइनस के कोसिकेंट इनवर्स x की फॉर्म में आएगी। ये तीन चीज याद रख ले कि हमारे पास में इनकी वैल्यू सेम ही रहनी है, हमारे साथ इनका जो साइन है वो हमारे बाहर आ जाएगा। बाकी जो फंक्शन है उसमें हमेशा हमने पाई में से माइनस करेंगे तब हमारे पास में रिजल्ट आएगा। क्या tan माइनस का होगा? नेक्स्ट है हमारे पास में कि ये तीन आइडेंटिटी, जैसे कि आपने क्लास 10 में तीन आइडेंटिटी स्टडी की थी जो साइंस जैसे हमने स्टडी किया है कि साइंस के थीटा प्लस cos के थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हमारे पास में तीन टाइप्स की आइडेंटिटी है। ये तीन आइडेंटिटी कैसे होंगे हम स्टडी करेंगे, उनका यूज होगा। ये आपके पास में sin इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स ऑफ x, इसकी वैल्यू हमेशा होती है आपके पास पाई बाय 2 के इक्वल। नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी tan इनवर्स ऑफ x प्लस में cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2। सेकंड थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास में दे रखी है कि अगर आपके पास में secant इनवर्स x प्लस में कोसिकेंट इनवर्स x अगर आपके पास दे रखा है तो इनका जो यूज होगा वो पाई बाय 2 के फॉर्म में। ठीक है, कुछ और फॉर्मूला है जो आपके पास आपने स्टडी करने, ये तीन आइडेंटिटी है। ये आपके पास में अगर आपके पास में वैल्यू दे रखी है 2 sin इनवर्स ऑफ x। ठीक है, इनवर्स फंक्शन के आपने जो बहुत सारे क्वेश्चन किए भी होंगे 5.2 या 5.3 क्वेश्चन में, उससे ये था। और उसके बाद 5.7 एक्सरसाइज जब आप डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे थे उसमें भी क्वेश्चन आए हुए थे डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पर है कि अगर आपके पास में वैल्यू दे रखी है 2 sin इनवर्स ऑफ x, तो इसका जो फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि अगर मैं ओनली 2 sin थीटा लेके चल रहा हूँ तो ये हमारे पास में क्या होता है 2 sin थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इनटू में cos
थीटा की फॉर्मूला। अगर ओनली sin थीटा दे रखा है तो ये होता है 2 sin पाई थीटा बाय 2 cos थीटा बाय ट्रायंगल की फॉर्मूला। तो इसी प्रकार से अगर हमारे पास में 2 sin इनवर्स ऑफ x है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम 2 and 3 कौन से भी एंगल्स में हमारे पास में कन्वर्जन होगा। तो एक तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास में sin इनवर्स ट्वाइस ऑफ x इनटू में 1 माइनस में x का स्क्वायर, ठीक है। और इसी को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस में 2x का स्क्वायर। बहुत सारे क्वेश्चनों में हमें लास्ट में जो कन्वर्ट करना है ना इसका, वो cos में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में अगर मेरे पास में 2 cos इनवर्स x की फॉर्मूला दे रखा है, 2 cos इनवर्स ऑफ x है, तो इसका रिजल्ट आएगा आपके पास cos इनवर्स 2x का स्क्वायर माइनस में 1, और ये कन्वर्ट हो जाता है लास्ट में sin में। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो sin इनवर्स 2x इनटू में 1 माइनस में x का स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x अगर आपके पास दे रखा है तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास में tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ x 1 प्लस में x का स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं हम cos इनवर्स 1 माइनस में x का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस में x का स्क्वायर। और इसी को हम लिख सकते हैं sin इनवर्स ट्वाइस ऑफ x डिवाइड बाय 1 प्लस में x का स्क्वायर। कोई बात नहीं। tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y अगर आपके पास में दे रखे हैं तो ये आएगा आपके पास tan इनवर्स x प्लस में y डिवाइड बाय 1 माइनस में x y। अभी यहाँ पर साइन माइनस का दे रखा है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस में y डिवाइड बाय 1 प्लस x y, ठीक है। सर और ना करवा दो वो तो सर क्या हो यहाँ पर तो एक चेंज आएगा, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है मैंने tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस में x y। ये कंडीशन तब है जब हमारे पास में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, बट हमारे पास में जो x y की जो प्रोडक्ट है वो अगर हमारे पास में लेस देन 1 दे रखी है तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास में फॉर्मूला दे रखे tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में आती है 5 प्लस में tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस में x y। कंडीशन अब की बार ये है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, y की वैल्यू 0 से बड़ी है, बट अब की बार जो x y की प्रोडक्ट है वो 1 से बड़ी है। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज किया, ठीक है।